ओम शांति। आज हम 4 जनवरी 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं, कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। हर एक अपने कर्तव्य के परसेंटेज को देखो। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, वह अब तीव्र होनी है। पहली बात स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो है, उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगिंस एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है व घृणा की भावना रहती है। रहम आता है व रोब में आते हो। रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रोन करते रहते। यह ऐसे करते, यह ऐसे कहते, ऐसे वैसे क्यों, यह प्रोब करते हैं। तीसरी बात, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व गुण ज्ञान के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो व जहाँ निवास करते हो उस देश व गांव के अथॉरिटी समझते हो। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है। सामने हद आती है या बेहद। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्यूरिटी। प्यूरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति कहाँ तक बनी है। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। जिस स्वरूप के सिंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजोरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी है। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है
अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के लिए क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोले वह देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है। तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। नाम मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं के व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त नहीं कर सको तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिलचस्प होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। इसीलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। समझा क्या करना है। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। पहले गुजरात आरंभ करें। जब सुनने में इतनी खुशी होती तो बनने में कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नजर आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया है, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है। ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ। न सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस हो, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय को रोशनी मिले। परमात्मा बम आरंभ करो। ऐसा बम फेंको जो 1% आत्माएं दौड़ती आए, अपने एक एस्लम में पहुंच जाए। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करे, जो ऑटो सो अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन अर्थात पहला नंबर। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी सेकंड व संकल्प सेवा के बिना चैन न आवे, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। संगम युग के हर समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। यह जो गायन है, हर कदम में पदम किन्हों का है, आप सबका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है वह करते जा रहे हो। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो, वह जितने व उतने में अंतर है। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा किए न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, इतना अटेंशन रहता है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा। बड़े राजे जो होंगे उन्हीं के पास अनगिनत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई की है। सदा भंडारा भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार अभी है। सदा तृप्त आत्मा अप्राप्त नहीं, ऐसे है। वह सभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो, ऐसे तो नहीं। सहयोग मिले, आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े, इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है। स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाए तब बढ़ेंगे। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे। बाप दादा तो स्वतः ही दाता है,
देते ही रहेंगे, वह मांगने की भी जरूरत नहीं, तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अखूट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।